इतनी बेहिस कौम हो गई हुई हैं। आज इतना ज़्यादा अफ़सोस हुआ है, ठीक है, हम लोग भी यही काम कर रहे हैं, वीडियो ही बना रहे हैं, ठीक है, हर बंदा व्यूज़ में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मेरी लाइफ़ का ये पहला इंसिडेंट है, इतने जनाज़े पड़े, इतनी कब्रें की। यार इतना मीडिया था आज इतना मीडिया कि मैंने अपनी हमें लाइफ़ में घंटों देखा पीछे ही नहीं। बैठना पड़ा। इतना मैंने देखा नहीं है, अब तकरीबन साढ़े 3 घंटे होने लगे हैं, 4 आपने भी घंटे कोई 8-10 तदफ़ीन को। इंटरव्यूज़ तो आपके ले लिए होंगे उन्होंने। वो ज़ाहिर-सी बात है, मैं इसलिए अब ज जाता भी नहीं हूँ, अगर सच बताऊँ, जनाज़ों पर नहीं जाता बाद में, क्योंकि पता चल जाता है, आप जैसे दोस्त भाई हेल्प कर देते हैं कि उस्मान भाई यहाँ पर यहाँ आपने पे कॉलम करो। लिखना है। वो जब जाओ तो लोग ऐसे ही अजीबो-गरीब, मुझसे बड़ी कोशिश की कई मीडिया वालों ने कि इधर से लेके आएँ क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन करें कि हाँ, जी हाँ, के ट्रैप उनके करते हैं ना। वालिद ने ऐसे कर दिया। यार कुछ हमें भी नहीं क्या किया। लगे। वो आप उनके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र जमील दे, आमीन, इनके आमीन। दर्जात बुलंद फरमाए। एक बहुत बड़ा सानिया है, वो बड़ी खूबसूरत और एक यंग एज ही थी, ठीक है। वो एक हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, मैंने अभी घर जाना है तो इंसिडेंट मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला ऐसी मौत से हर इंसान को बचाए। अजीबो-गरीब सवाल जी, तुसी बॉडी घर क्यों नहीं लैके गए ते इंज क्यों नहीं कीता? हमको नहीं यार पता बहुत 6 डी माह से हाँ, डिकम्पोज़ हो गई है वो। डिकम्पोज़ हो रही है, ठीक है। सबसे जो स्टिल दे लास्ट आर पे आस्किंग। मैं शारिक अली हूँ और आप मुझे देख रहे हैं मिर्ज़ा उस्मान बेग ऑफ़िशियल पे, मिर्ज़ा साहब के चैनल पे। और आज हम मौजूद हैं, कुछ ही दिन पहले एक ख़ातून की मय्यत मिलती है कराची में, जिनका नाम हुमैरा असगर बताया जाता है। मॉडल हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में फ़ॉलोवर हैं। मिर्ज़ा साहब को आप जानते हैं, तकरीबन 10 एक हज़ार के करीब जो हैं ये जनाज़े पढ़ चुके हैं, मुहक्किक हैं, नौजवान मुहक्किक हैं, और कब्रों पे इनका जो तमाम जो है रिसर्च वर्क चल रहा होता है। आपने बहुत से मामलात देखे, आपने बड़े-बड़े लोगों की कब्रों पर गए, उनकी ज़िंदगी के हालात मुकम्मल पढ़े, लेकिन आज एक नया वाक़या रूनुमा हुआ, लेकिन ये पहला नहीं था। कराची में इससे पहले बिल्कुल। 1 से 2 मरतबा ये वाक़यात हो चुके हैं, ये तीसरा वाक़या था। आज आप आए, आपने देखा यहाँ पर उनके वालिदैन ने तदफ़ीन वग़ैरह की, उनके भाई मौजूद थे उमैरा असगर के। तमाम तर सूरत-ए-हाल को जल्दी से बता दीजिए कि कैसे देखते हैं? यार ये बड़ा एक अलमनाक कह लें वाक़या, जैसे आपने कहा दर्दनाक वाक़या है। आपने ये दूसरा बड़ा इंसिडेंट जो है वो हुआ है। इससे पहले आयशा आयशा ख़ान, खान। ठीक है, अपने ज़माने की बड़ी मारूफ़ पढ़ी-लिखी ख़वातीन में इनका शुमार होता था। ये भी एमफ़िल थी। एनसी के वो सोशल मीडिया का दौर है, मैंने अपनी लाइफ़ में कह लें फ़र्स्ट टाइम इस तरह देखा है। इससे पहले जैसे आपने इंट्रो में कहा, कई मैं जनाज़े पढ़ चुका हूँ। वो इतना ज़्यादा मीडिया था, मतलब वो नाम थे जो कभी आपने देखे भी अमानुल्लाह नहीं। खान साहब का जनाज़ा पढ़ा, आपने तारिक टेडी साहब का जनाज़ा पढ़ा, शोबिज़ की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा पॉलिटिकल आदमियों का बहुत से जिनका जनाज़ा पढ़ा। आपको सैकड़ों की तादाद में, मैं कह रहा हूँ अगर मुबालगा राय ना हो तो हज़ारों की तादाद में लोगों की कब्रों का पता है कि कौन कहाँ पर मदफ़ून है। लेकिन आप क्या समझते हैं, आज आपने जो यहाँ पर माहौल देखा, एक सुनामी यहाँ पर मीडिया का जो मौजूद था, उसको कैसे देखते हैं? यार ये बदकिस्मती ही मैं तो कहूँगा। अभी भी जो देखा जाए तो उनके पेरेंट्स ने की है ना तदफ़ीन, जी, जी। उनके भाई यहाँ पर थे, लेकिन हर कोई वो अपना किस्म के सवाल कर रहा है सोशल मीडिया के, ये हो गया। आजकल किस घर में लड़ाई नहीं होती? सब घरों में होती जैसे है। मैंने स्टार्टिंग में बात की, ये एनसीए की पढ़ी थी, जो लाहौर के लोग हैं वो बखूबी वाकिफ़ हैं। एनसीए एनसीए लाहौर बहुत का बड़ा कैसा ब्रांड है, इदारा है, बहुत ठीक है? बड़ा ब्रांड और है। ये एमफ़िल थी, गुज़श्ता 7 सालों से 8 सालों से कराची में रह रही थी। तो ये मैं बदकिस्मती और सानिया मैं इसीलिए बार-बार कह रहा हूँ कि किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है ना? हम लोग अभी उस तरह बड़े नाम नहीं हैं, हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, दूसरे शहरों में हैं, दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है। तो जो वो घर वाले हैं, वो यही समझ रहे होंगे कि यार वो किसी दूसरे मुल्क में तो नहीं शिफ्ट हो गई, शायद ठीक मुमकिन है? है। किसी को नहीं पता था, हमसायों को नहीं पता था। जब आप अक्सर लोग ये नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, बात तो पॉजिटिव है कि आपकी बिल्कुल, दीन से दूरी है जो, ठीक बिल्कुल। है ना? अब आपके कुरान मजीद में हर चीज़ वाज़िया कर दी गई हुई है, जी। ठीक है? वालिदैन के हकूक़ हैं, बच्चों के फ़राइज़ हैं, जहाँ पर हकूक़ हैं, वहाँ पर फ़राइज़ भी हैं। आपके जो हमसाए हैं, तो उनके हकूक़ व फ़राइज़ हैं। आपको ये तो पता है, आपकी जो सोशल मीडिया की बात कि आपकी गली की लड़की कहाँ पर जा रही है, कहाँ पे, लेकिन हुँ। आपके हमसाए का बच्चा जो है, वो कितने दिन से भूखा है, इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी नहीं पता। अभी जो पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी कि जी हम लोग तदफ़ीन करेंगे, हम ये करेंगे, हमने हमें दे फलाँ दें कर दिया। उनकी जी हाँ डेड जी। बॉडी, हम कर देंगे अगर वालिदैन। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे अफ़वाह क्यों फैलाई गई कि जो उनके वालिदैन जो हैं, उनके घरवाले जो हैं, उनकी डेड बॉडी जो है वो रिसीव नहीं करना यार चाहते? ये इनिशियल रिपोर्ट्स अभी आ रही थी। अभी भी आप देखो ना, पोस्टमार्टम तो वो उस तरह उसकी रिपोर्ट आई नहीं, केमिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, डीएनए, ठीक है ना? आप गवर्नमेंट को चाहिए वो करवाए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सही के है। हक़ाइक़ सामने, दुनिया चाँद पे पहुँच गई है। आपका एक मोबाइल, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, तो पता चल जाएगा कितने सेकंड यहाँ पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल सही ठीक है। है? तो आपको ये नहीं पता उनके मोबाइल हैं, उनका डाटा है, वो सारा लें। वो ये था कि आ रही थी, आपने जी रिपोर्ट देनी है। वो हर कोई बड़े-बड़े सहाफ़ियों ने ये कह उन्होंने लें फ्रिज में ब्लंडर, खाना देखा, हाँ, उसमें देखा ब्लंडर कि 2024 का पड़ा हुआ है। ब्लंडर किए हैं उन्होंने यार। सोशल जो मीडिया एक पोस्ट देखी, एक सहाफ़ी है या एक मुहक्किक है ना, उसके कुछ फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ ठीक हैं। है? आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपके कंधों पे एक ज़िम्मेदारी है, ठीक है? इस तरह हर एक की फ़ैमिली है, मेरी फ़ैमिली है, आपकी फ़ैमिली है, बिल्कुल सही इनकी है। फ़ैमिली थी, ठीक है? वो जो जिसके दिल में जो आया है, वो कई कई अभी मैं आते वक़्त जब ये जनाज़े के लिए आ रहा था, तो एक ख़तून है, माशाल्लाह से उन्होंने तो इनके कुछ स्कैंडल्स भी कर दिए। अल्लाहु इतना अकबर, इतनी अस्तग़फ़िरुल्लाह। इनकी नीट एंड क्लीन लाइफ़ है ना, देखा जाए जब से ये कराची शिफ्ट हुई थी। ऑर्फ़नेजेस में कोई जाना, कोई भी, लोगों की हाँ, खिदमत करना, कोई आपने इंसानियत के कोई साथ एक बड़ा इनका ताल्लुक़ स्कैंडल था। सुना है इनकी कभी लाइफ़ भी में? नहीं, कभी कोई नहीं। भी सेकंड लीडिंग थी, वो अभी अपने रोल तलाश कर रही थी। मुझे इसमें सबसे अच्छा जो मुबश्शिर लुकमान साहब का जो था, वो उन्होंने तहकीक भी की, उनका पॉडकास्ट काफ़ी हद तक बेहतर था। उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई कि ये जो सबसे पहले उन्होंने ये ब्रेक भी दी थी कि ये 8 से 10 माह पुरानी
लाश है, लाश। बॉडी है, क्योंकि 2024 की जो जितनी भी एटम्स निकली वो फ्रिज में से, उसकी जो एक्सपायरी थी वो 2024 अक्टूबर सोशल की थी। मीडिया पे, ठीक है, इंस्टाग्राम जो में पोस्ट जो आपका देखा। बिजली का कनेक्शन था वो भी 2024 से मुनक़त था। उनके भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आपकी जो मास्टर की थी, दूसरी चाबी थी, जी। आपने मकान किराए पे, जो बैलफ तो आ गया, अगर बैलफ ना आता, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है, तो और कई तो मा मतलब फिर वो और 1 साल 2 साल पड़ी रहती वहीं पे, पूरी बॉडी अभी भी डिकम्पोज़ हो गई थी। वो सहाफ़ी इस पे भी अभी क्वेश्चन कर रहे थे और गिला कर रहे थे कि उनके वालिद ने हमारे साथ बात नहीं की, हमारे साथ बात नहीं की। यार किस्म उनके किस उनके तरह से बात हाँ, करें? उनके घर में इतना बड़ा मैंने सान्या तो हो गया है, कोशिश भी नहीं की उनसे बात करने की, तो मैं वो किस क्या सवाल उनसे पूछूँगा। लेकिन इस माशरे पे एक सवाल किया जा सकता है क्या? क्या 7 लाख फॉलोवर्स में से कोई भी फॉलोवर उनका उनके साथ कनेक्ट नहीं था? क्या कोई दोस्त नहीं था उनका, कोई उनकी सहेली नहीं थी? क्या उनका कोई भाई, उनका कज़न, कोई रिश्तेदार, कोई कोलीग कुछ नहीं था? एक सवाल इस माशरे पे कर सकता हूँ क्या? मुआशरे की ज़िम्मेदारी, लेकिन आप देखें ना, पहले जब आयशा खान वाला मामला हुआ तो उस पे बच्चों को लानतन की। अब ये मामला हमें देखने में आ रहा है, तो इस पे माँ-बाप को लोगों ने करना शुरू कर दिया, जी ताड़ी कुड़ी सी, तो ये हो गया, फलाना हो गया। तो मुआशरे की ज़िम्मेदारी, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि हकूक हैं, हमसायों के भी हकूक हैं, उनको भी पता होना चाहिए ना कि आपके साथ वाले घर में या साथ वाले फ्लैट में क्या हो रहा है। तो वो किसी ने भी कोई उस पे तवज्जो नहीं दी, और कोई भी बड़ा, जो मैंने तो जनाज़े पे कोई भी अगर शोबिज़ इंडस्ट्री की नहीं देखी। अगर मैं सातवाँ कोई पोस्ट नहीं करता सोशल मीडिया पे, अगर मेरा व्हाट्सएप ऑफ है, मेरा आपसे राब्ता नहीं है, तो क्या आप मुझे भी इसी तरह से छोड़ देंगे? मतलब वो 2 ढाई लाख लोग जो मुझे फ़ॉलो करते हैं, वो मैं उनके लिए सिर्फ़ एक ये कि मैं एक अख़बार हूँ कि उनके घर जब तक आ रहा है तो ठीक है, अगले दिन नहीं आया तो उनको तशवीश क्यों नहीं हुई? यार ऐसे इंसिडेंट होते हैं, बदकिस्मत हम लोग कौम है। अभी देखो कितने ज़्यादा वो सान्या हुआ, जो 16 लोग उधर जी, जी, सवात में सवात वाक़ में। हो, ठीक है। अभी शादरे में एक लड़के ने गाड़ी से 4 लोगों को हिट किया, जी, जी, ऑन द जी। स्पॉट 21 साला लड़के की जान जी, बुक मैं हो गया। उनके तो जनाज़े क्या पे क्या भी उसके अमाल कुछ ऐसे थे? नो, नो, नाउज़ुबिल्लाह, नो, नो, इसका अमाल पे कतन तो हम बात कतन ही नहीं कतन करेंगे। ताल्लुक अमाल से नहीं है। और जो आप बात कर रहे हो कि वो नहीं करेंगे, हमारे जो बुज़ुर्ग दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, तो हम लोग अक्सर उकता भी जाते हैं कि वो डेली मैसेज करते हैं, और साथ वो ये कहते भी हैं कि यार अच्छा। जो मैं तुहानू, अगर मेरा कल मैसेज गुड मॉर्निंग का ना आवे, तो समझ जाना मिर्ज़ा साहब असी दुनिया हाँ, च इस नहीं तरह रहे। हैं, बड़े ठीक है? लोग हैं। तो हज़ारों लोग हैं, तो आपको लेफ्ट राइट अपने इर्द-गिर्द ये एक गलतफ़हमी का कह लें शिकार हुई, जो मैं समझता हूँ। आप अगर मेरी तहकीक पूछें, क्योंकि उनके वालिदैन यही समझे कि शायद वो ट्रैवल कर रही हैं। हाँ, ये ठीक एज है? देना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है कि वालिदैन ने ऐसा ही सोचा हो। यहाँ पर आप देखते हैं सोशल मीडिया की एक लाइफ़ है, एक इसका ग्लैमर है। लोग आते हैं, फिर आकर लोग बहुत से सेटल हो जाते हैं, बहुत से देखते हैं, कंपैरिज़न अपना करते हैं एक-दूसरे से। क्या डिप्रेशन भी सोशल मीडिया की वजह से आम हो रहा है? क्या डिप्रेशन भी इसकी एक वजह है? ये डेफ़िनेटली डिप्रेशन ही तो बहुत बड़ी है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हर कंपैरिज़न और दूसरे से तीसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है, हुँ, लेकिन बदकिस्मती आप लोग अपनी रोटी पूरी करोगे कि बताओगे। अगर एक बंदा जानबूझ के ऐसे टाँग हिलाई जा रहा है, तो उसको भी कुछ मसला है। मसला है, बिल्कुल ठीक सही है है। ना? हर तीसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। इधर आपकी रोटी पूरी नहीं हो रही, ठीक है? आप अब देखो, लोग मज़ाक में बात करते हैं, लेकिन आगे पीछे कोई वजह होती है, बैकग्राउंड तो फिर अब 200 ऊपर यूनिट, वो एक मैं पढ़ रहा था मज़ाहिब, वो कहना मैं 200 तो उत्ते यूनिट नहीं जान दिता। जान देते तो बच्चों को नानी घर भेज दिता 10 दिन। तो ये आपके मज़ाक तो है हाँ, लेकिन लेकिन ये ये स बहुत बड़ा, परेशानी हाँ, भी वो है। ही ना। तो इतने बड़े लोग डिप्रेशन का शिकार, आप अपने लेफ्ट राइट जो स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, ख़ास तौर पे ये जो लीडिंग एक्टर हैं, हुमायूं सईद या जो बड़े, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मतलब जितने भी प्रोड्यूसर वगैरह, आप इनका ख़्याल रखें, ख़ास तौर पे जो सपोर्टिंग है, जो एक मेन लीड पे कर रहा है ना, वो तो 10 साल काम नहीं ना करेगा, उसने जो एक फ़िल्म कर ली, वो 10 साल बैठ के घर में खा लेगा। लेकिन जो सपोर्टिंग है ना, वो इनको तो फिर भी चले मॉडलिंग कर रही थी, आपके ऐसे आर्टिस्ट भी हैं यार, जो 10,000 5,000 रुपए स्टेज पे अपनी अपीयरेंस करते हैं और गायब हो जाते हैं। तो क्या 5,000 में घर का रेंट दिया जाता है? नहीं, राशन पूरा होता है? कुछ भी नहीं तो होता। ये हमें ये इल्मिया है, ये चीज़ें सोचनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या सबक इस मौत से क्योंकि लोग मरते रहते हैं, शायद सबक लेने वाले नहीं हैं, सबक कोई नहीं ले रहा, समझ नहीं रहा कि मसला क्या है। आप समझते हैं कि इसके बाद कोई इनकलाब आएगा, लोगों की तबीयत में, रवैये में तब्दीली होगी? क्या कोई मुझे फ़ोन करके पूछेगा, शारिक अली आप कैसे हैं भाई? या मुझे यही पूछेंगे कि तू जुमे नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तू तो काफ़िर हो गया जे 3 जुमे तू छड़ दिते। मेरा नहीं ख़्याल यार, ये ये बदकिस्मती, यही सवाल मुश्किल नहीं होगा। हम लोग इतनी बेहिस कौम हो गई हुई हैं, आज इतना ज़्यादा अफ़सोस हुआ है, ठीक है, हम लोग भी यही काम कर रहे हैं, वीडियो ही बना रहे हैं, ठीक है, हर बंदा व्यूज़ में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मेरी लाइफ़ का ये पहला इंसिडेंट है, इतने जनाज़े पढ़े, इतनी कब्रें की, यार इतना मीडिया था आज इतना मीडिया कि मैंने अपनी हमें लाइफ़ में घंटों देखा पीछे ही नहीं। बैठना पड़ा। इतना मैंने देखा नहीं, अभी तकरीबन साढ़े 3 घंटे होने लगे हैं, 4 आपने भी घंटे, कोई 8-10 तदफ़ीन को। इंटरव्यूज़ तो आपके ले लिए होंगे वो उन्होंने। ज़ाहिर-सी बात है, मैं इसलिए अब जाता भी नहीं हूँ, अगर सच बताऊँ, जनाज़ों पर नहीं जाता बाद में, क्योंकि पता चल जाता है, आप जैसे दोस्त भाई हेल्प कर देते हैं कि उस्मान भाई यहाँ पर यहाँ आपने पे करो। कॉलम लिखना है। वो जब जाओ तो लोग ऐसे ही अजीबो-गरीब, अब मुझसे बड़ी कोशिश की कई मीडिया वालों ने कि इधर से लेके आएँ क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हाँ, करें कि हाँ, जी हाँ, के ट्रैप उनके करते हैं। वालिद ने ऐसे कर दिया। यार कुछ हमें भी क्या नहीं किया। लगे? वो आप उनके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र जमील दे, आमीन, इनके आमीन। दर्जात बुलंद फरमाए, एक बहुत बड़ा सान्या है।
वो बड़ी खूबसूरत और एक यंग एज ही थी, ठीक है। वो एक हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, मैंने अभी घर जाना है तो इंसिडेंट मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला ऐसी मौत से हर इंसान को बचाए। अजीबो-गरीब सवाल जी, तुसी बॉडी घर क्यों नहीं लैके गए ते इंज क्यों नहीं कीता? हमको नहीं यार पता बहुत 6 डी माह से हाँ, डिकम्पोज़ हो गई है वो। डिकम्पोज़ हो रही है, ठीक है। सबसे जो स्टिल दे लास्ट आर पे आस्किंग के व्हाई? आपकी जो सबसे लास्ट पे जो गलती है ना, वो ये बैक की, हेड की, जो आपकी बैक पे है, ठीक है, और नीज़, ये सबसे लास्ट पे जो होती है ना, वो सारी बॉडी डिकम्पोज़ हो गई थी। बात मैं करते हुए हमें अजीब लग रहा है। बिल्कुल डेफ़िनेटली। तो अल्लाह ताला इनकी बस यही रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे, कि अल्लाह ताला इनके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए। हादसा ये है कि सारी लज़्ज़तों के बावजूद रफ्ता रफ्ता ज़ख्म सूए इंदमाल आ जाएगा, या शिकन आलूद हो जाएगी मंज़र की जबीं, या हमारी आँख के शीशे में बाल आ जाएगा। और दोस्तों मेरी तबीयत का भरोसा कुछ नहीं, हँसते हँसते आँख में रंगे मलाल आ जाएगा। जाने किस दिन हाथ से रख दूँगा दुनिया की ज़माम, जाने किस दिन तरके दुनिया का ख़्याल आ जाएगा। तो कोशिश किया करें कि अपने दोस्तों का ख़्याल रखें। जाने किस दिन कोई इस दुनिया से चला जाए और आप सोचें कि काश आखिरी मर्तबा मेरी बात हुई होती, आखिरी मर्तबा मैंने उसे सुना होता, कुछ कहा होता। तो मेरा ख़्याल है कि ये ज़िंदगी में ही हमें कर लेना चाहिए। बिल्कुल, हाल ना पूछा जीते जी, उर्स करेंगे मरने पर। ब बाद बिल्कुल। में सलावातें भेजने का, ख़त्म पढ़ने का फ़ायदा तो शायद उसे होगा, लेकिन अगर ज़िंदगी में अगर उसे ज़िंदगी में हाँ, पूछ लें, बिल्कुल, तो शायद वो कुछ पल खुशी से हँस कर, मुस्कुरा कर जी ले। बिल्कुल क्या ऐसे ही है। पैगाम आखिर में देते हैं ज़िंदगी के बारे में, लोगों की कनेक्टिविटी के बारे में? यही है, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, अपने वालिदैन का ख़्याल रखें, और ये कतन भी नहीं, आज इससे इबरत भी हासिल करें कि हम लोग, मुझे मेरी वालिदा कहती हैं नमाज़ पढ़, तो मैं कहना हाले तो जवान है। ओए तो होए! आपकी मौत जो है वो हर शख्स को आनी है, मौत को भी एक दिन मौत आ मौत जानी है, आ जानी। ठीक है ना। इतनी मतलब कोई इसका एज से कतन ताल्लुक नहीं है। आप जो नेकी कर सकते हैं, अपने दिलों में बुग़्ज़ ना रखें, बहन भाई के साथ अच्छे रहें, ये प्रॉपर्टी, ये हर चीज़ यहीं पे रह जानी है, ठीक है। हर बिल्कुल चीज़ सही है। जो साथ जाना है वो इंसान के अच्छे अमाल जाने हैं। बिल्कुल सही है जी, हुए नामवर बेनिशां कैसे-कैसे, ज़मीं खा गई आसमाँ कैसे-कैसे। इजाज़त दीजिए मिर्ज़ा उस्मान बेग और शारिक अली को, अल्लाह निगहबान।